नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 4 जुलाई 2023 का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह का मौसमी विश्लेषण देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लेकर पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कह सकते हैं सर्कुलेशन बना हुआ है। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर बना हुआ सर्कुलेशन या कह सकते हैं ऊपरी परिसंचरण तंत्र अब जो है उत्तर अरब सागर तक खिसक चुका है, यानी अब ये उत्तरी अरब सागर के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर जो निम्न दबाव आगे बढ़ा था ये वापस जो है मुड़ते हुए ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और जल्द ही ये और कमज़ोर होते हुए जो नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना है उसके निम्न दबाव बनने की स्थिति के साथ ही ये उसमें मर्ज हो जाएगा और पुनः एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में आगे मूव करेगा और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और विशेषकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों में तेज़ी लाएगा। और इसी का प्रभाव उत्तर पश्चिम से हल्की हल्की हवाएं राजस्थान के जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो वहीं जो है इसकी वजह से ही कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर हल्का यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में भी हल्की रुक रुक कर हवाएं चल सकती हैं। ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम हवाओं का रुख बना रहेगा और जैसे ही निम्न दबाव आगे बढ़ेगा तो उसका ट्रैक लगभग उत्तर मध्य गुजरात यानी गुजरात के लगभग मध्य भागों के आसपास से लगाकर और दक्षिण मध्य राजस्थान यानी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। ये सिस्टम अगर अजमेर के आसपास से होते हुए आगे बढ़े तो राजस्थान में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल संभावना है कि ये कोटा, उदयपुर और जो जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा और पश्चिमी जेड धारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर दक्षिणायन है और राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए गुजर रही है। जैसे ही 6 तारीख के आसपास WD का प्रभाव शुरू होगा, 5 तारीख की रात्रि से लगाकर WD पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों तक पहुंच जाएगा तो पश्चिमी जेड धारा का प्रभाव राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंच जाएगा, यानी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर से लगाकर जेड का प्रभाव बना रहेगा। और पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों की अगर यहाँ पर जानकारी देवे तो इसमें तापमान अधिकतम सेलावास मारवाड़ जंक्शन में 38.10 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.55 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 84% रहा। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी यहाँ पर 51% दर्ज किया गया, जबकि बाड़मेर के क्षेत्रों में जहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता घटी हुई थी वहाँ पर 15% की बढ़ोतरी हुई। वहीं वायु दबाव 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर हवाएं अधिकतम जो है 8.90 किलोमीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे तक अधिकतम दर्ज की गई, यानी हवाएं बिल्कुल न के बराबर, कभी कभार ये हवाएं 9 किलोमीटर तक रही। जवई बांध का गेज लगातार बढ़ रहा है और आज जवई बांध सुबह 7 बजे तक 44.50 फीट दर्ज किया गया, यानी 44.5 फीट पानी हो चुका है। अगले 48 घंटों में 45 फीट को पार कर जाएगा और जो बारिश का दौर 6 जुलाई से लगाकर 11 जुलाई के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाला है, उस दौर में जवई बांध के गेज में बढ़ोतरी होगी और लगभग 50 फीट पार कर जाने की संभावनाएं 12 से 15 जुलाई के मध्य बन रही हैं। उसके बाद आगे फिर से बारिश का दौर 15-16 जुलाई के आसपास से लगाकर आगे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान में भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, वहां पर खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो कुछ झुंझुनू सीकर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर अलवर के कई भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा रहेगी, यानी कुछ इलाके बीच में फिर भी शुष्क बने रहेंगे। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर और कुछ करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में भी जो है जयपुर के पूर्वी मध्य भागों के आसपास से लगाकर टोंक, इसके अलावा बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ भीलवाड़ा में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा जैसी संभावना है। और अगले 24 घंटों में ही या 24 घंटों के बाद से लेकर ही अब बारिश में घटत की बजाय बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि नए सिस्टम का प्रभाव जल्द ही, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू होती हैं उस समय प्रभाव जो है राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों में पहले से ही शुरू होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर उसके बाद अजमेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर ऊंचाई वाले बादल बढ़ते हुए मेघ गर्जन खंड वर्षा देते हैं। तो आज 4 जुलाई है और 5 जुलाई के आसपास से ही जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक कुछ बारिश की गतिविधियों की पहुंच होने लगेगी। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी कुछ उदयपुर और पाली के मिले जुले क्षेत्र जो जवई बांध कैचमेंट एरिया के आसपास के हैं, जहां पर हल्की मध्यम खंड वर्षा हुई है और ये बारिश में बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी।
वहीं बाड़मेर जालोर के जो अनार बेल्ट के किसान हैं उनके लिए भी सूचना है कि आपको अगर इथरेल का कार्य करना है अनार के बगीचों में तो आप जो है आज 4 जुलाई और 5 जुलाई के समय में कर सकते हैं। 6 जुलाई से जो है कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। उसके बाद में समय मिलेगा आपको 11 जुलाई से लगाकर लगभग 15 जुलाई के मध्य के समय, जब फिर से मौसम शुष्क होगा सामान्य अवधि के लिए। उसके बाद फिर से बारिश में बढ़ोतरी तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास से लगाकर फिर से जो है बारिश में तेज़ी आ जाएगी, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। या ये कह सकते हैं तीसरे सप्ताह के मध्य दिनों के आसपास से लगाकर कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने लगेगी, जिससे तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह के समय में कई भागों में जो है भारी से अति भारी वर्षा वाली गतिविधियों का दौर भी देखने को मिल सकता है राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी चौथे सप्ताह के दौरान। हालांकि कुछ इलाकों में उत्तरी राजस्थान में मध्यम से तेज़ बारिश का दौर चौथे सप्ताह में उस दौरान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी उत्तरी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जो है गतिविधियाँ कमी रही बारिश की, जिससे वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश में जो है कोई विशेष हलचल नहीं रहेगी। लेकिन 24 घंटों के बाद में हनुमानगढ़, चूरू, नागौर से लगाकर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और गंगानगर के उत्तर मध्य भाग, विशेषकर हनुमानगढ़ के उत्तर मध्य भाग, नौहर भादरा के आसपास से लगाकर पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सूरतगढ़ होते हुए यहाँ से इसके उत्तर के भाग गंगानगर के हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, पंजाब हरियाणा के मिले जुले क्षेत्र सीसा, हिसार, वहाँ से लगाकर मुक्तसर साहिब, फाजिलका, अबोहर, सीतागुनो, सुइया, खुरवर के आसपास से लगाकर उत्तर मध्य और जैसे जैसे उत्तरी पंजाब की ओर बढ़ेंगे बारिश में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रहेगी। और जैसे जैसे उत्तरी हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू की ओर बढ़ेंगे भारी से अति भारी वर्षा का दौर अगले सप्ताह के दौरान होने से हिमालयी राज्यों में कई इलाकों में भूस्खलन और कुछ इलाकों में बादल फटने वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जिससे नदी नालों में उफान आने की संभावना है। उसी दौरान आने वाले समय में देखें तो जैसे जैसे तीसरा सप्ताह आएगा और चौथा सप्ताह आएगा उस दौरान गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो बिहार होते हुए जहां से भी निकलती हैं, बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहां से लगाकर कई नदी नाले भारी उफान पर रहेंगे, क्योंकि हिमालयी उत्तर पश्चिमी राज्यों से लगाकर उत्तर मध्य भाग हैं पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी प्रकार की बारिश आगे इस सिस्टम के गुजर जाने के बाद ट्रप के उत्तरायण के समय भारी वर्षा फिर से बढ़ जाएगी। वहीं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें जो अनार बेल्ट हैं वहाँ पर पिछले साल कोलेटोट्रिकम, एंथ्राकनोज, सर्कोस्पोरा, ये सभी प्रकार के रोग फंगस काफ़ी ज़्यादा रहे। तेलिया भी उसमें एक प्रमुख था जिसने बगीचों में भारी नुकसान पहुंचाया। और इस साल भी जो हैं वही रोग देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने एक महीने से लगातार बताया था कि इस बार भी अनार में रोग की संभावना है। वह है बढ़ती हुई आर्द्रता। पिछले साल औसत आर्द्रता जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान 55% से लगाकर 60% के मध्य रही थी। वहीं इस साल जो है इसमें 10% की बढ़ोतरी होने की लगभग 100% संभावना है, यानी 65% से लगाकर 70% तक औसत आर्द्रता दर्ज की जा सकती हैं इन महीनों के दौरान, जिससे यहाँ पर जो है जो अनार के बगीचे हैं उसमें कोलेटोट्रिकम का भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही एंथ्राकनोज, सर्कोस्पोरा, तेलिया, इस सभी जो हैं फंगस जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा जो है अनार के बगीचों में देखे जाएंगे, जिसमें मुख्यतः प्रभाव डालने वाला तेलिया, एक अन्य जिसको सामान्य भाषा में किसान टिकड़ी रोग बोलते हैं, उसका भी प्रभाव ज़्यादा रहेगा। शुरुआती समय से ही बहुत ज़्यादा ये परेशान अब किसानों को करने वाला है, तो किसान भाई ध्यान दे, जो जड़ का कार्य है उसमें ध्यान दे। और जल्द ही आपके लिए जो है अनार बेल्ट के लिए किसानों के लिए जल्द ही अनार से संबंधित एक अच्छा वीडियो जिसमें अनार से संबंधित जानकारी होगी, जड़ में क्या करे, यानी जड़ में किस प्रकार का आप फंगिसाइड या किस प्रकार का न्यूट्रिशन दे, किस प्रकार कोलेटोट्रिकम, तेलिया, इसको जो है आप उसके होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं, बगीचे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा प्रभाव किस प्रकार दिखाए, इसका भी जो है उसमें जिक्र करेंगे। और जो रोग हैं, फंगस हैं, उसको किस प्रकार जो है कम से कम किया जा सके, जिससे आने वाली सीज़न में नुकसान कम हो। और आने वाली सीज़न में देखें तो अनार के भाव लगभग 110 से लगाकर 160 रुपये प्रति किलो तक लगभग रहने की उम्मीद है। वो है इस साल रहने वाली मौसमी गतिविधियों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में किस प्रकार मौसम रहेगा, महाराष्ट्र में किस प्रकार मौसम रहेगा, इसका एक अनुमानित विश्लेषण है। इसीलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में 110 रुपये के आसपास से लगाकर 160 रुपये प्रति किलो तक की उम्मीद अनार के भावों में कर सकते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग में मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। पाली सिरोही के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावना छुटपुट रहेगी। इसके अलावा कोटा उदयपुर संभाग की ओर बढ़े तो यहाँ पर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा राजसमंद प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में बादल छाए रहने या दोपहर के बाद से लगाकर ऊंचाई वाले घने बादल आने और छुटपुट कुछ जगहों पर हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर उदयपुर के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुछ चित्तौड़ और राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट इलाकों में सीमित दायरों में मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं झालावाड़ और जो बारा के क्षेत्र हैं कोटा वहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। तो वहीं इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र में अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, इससे सटा हुआ हरियाणा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ झुंझुनू मिले जुले क्षेत्रों के आसपास जयपुर यहाँ पर भी छुटपुट इलाकों में खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा से ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। बीकानेर संभाग में गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चूरू के और हनुमानगढ़ बीकानेर के मिले जुले इलाकों के आसपास कहीं कहीं क्षेत्रीय खंड वर्षा और कुछ नए बादलों के निर्माण की गतिविधियां रहेगी। कुल मिलाकर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क व गर्म बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा। आने वाले समय में उत्तरी राजस्थान के लिए बड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू के इलाकों में, जो कि लगभग अगले 24 से 48 घंटों के बाद से लगाकर बढ़ती हुई प्रभावी गतिविधियों का यहाँ पर जो है प्रभाव दिखने लगेगा। और आने वाले समय में कई इलाकों में भारी तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी उत्तरी राजस्थान में बन रही हैं, जिसमें विशेषकर पंजाब हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।